तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे जो बालकोनी की जो रेलिंग होती है वो कैसे लगाया जाता है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे जो रेलिंग है जो ये लगाई जाती है, तो ये क्या हाइट पे रहती है, क्या इसकी जो चौड़ाई, वो तो डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे जो रेलिंग लगा चुके हैं और अभी ये करंट में लगा रहे हैं रेलिंग। तो जो बालकनी है, ये बालकनी में ये एसएस की रेलिंग लगा सकते हैं, आप एमएस की भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके कॉस्ट पे एंड डिज़ाइनिंग पे। जैसे कि आप इसमें अगर हमने लगाई, जैसे कि एमएस की लगाई है ये अभी, आप इसमें ग्लास भी, इसमें से जो अंदर के पैनल में आप ग्लास भी लगा सकते हो। ठीक है, बट लेकिन आप कम कॉस्ट में तो आपको हैवी रेलिंग, जैसे कि आपका अगर इस पर कोई क्या होता है, अगर कोई साइड में आके खड़ा होता है, कोई सहारा भी देता है इसके ऊपर, तो आसानी से ये हैवी स्ट्रेंथ के अंदर रहती है। और यहाँ पे बालकनी के लिए जैसे कि 1 फीट की हाइट तक आप आरसीसी करवाइए। जैसे कि आरसीसी स्लैब होती है नीचे वाली, ऐसे इसको टर्न में आरसीसी लगवाइए। काफ़ी क्या करते हैं, इसको ब्रिक वर्क से करा देते हैं, बट लेकिन उस कंडीशन में ये जो जॉइंट होता है, जैसे कि नीचे की स्लैब थिकनेस होती है 6 इंची और वहाँ पे क्रैक्स करना स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा पूरी स्लैब को, जब स्लैब को कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे आप साइड में जो टॉप में स्टील होता है उसको छोड़ दें एंड नेक्स्ट डे उसको आप कास्टिंग कर लीजिए जाल बांध के। ठीक है, तो वो आरसीसी में हो जाता है 1 फीट की हाइट तक। उसके बाद आपको जो रेलिंग लगाते हैं एमएस के लगाना है आपको, या फिर एसएस के लगाना है। एमएस होता है आपका माइल्ड स्टील और एसएस होता है आपका स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो रेलिंग लगाई गई है एमएस की, तो उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रेलिंग होती है, सबसे पहले ये वाला जो ब्लूस्टर होता है इसको आपको फिक्स करना है एंड जो लास्ट में ब्लूस्टर होता है उसको फिक्स करना है। उसके बाद जो धागा होता है उसको फिक्स कर ले, मिला ले। तो फिक्स करने के लिए एक क्या होता है कि जो ड्रिल मशीन होता है उसमें जो बिट होती है, तो बिट आप उसमें लगा ले। जो भी डायर आपका रहता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर पाइप है, स्क्वायर पाइप के अंदर जैसे इसको राउंड वाला जो पाइप होता है 1 इंची का, वो आपको यहाँ पे होल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपको होल कर लेना है। तो होल करने के बाद जैसे कि वार्सल हो, जैसे कि ये पत्ती होती हैं, क्लैंप होते हैं, तो इसको बाद में फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो सभी को एक लाइन में आपको फिक्स कर लेना है। जो भी डिस्टेंस आएगा उसको आपको, जितने भी आपको ब्लूस्टर लगाने से इसकी स्पेसिंग है, जितने भी आपको ब्लूस्टर लगाने हैं, तो वो स्पेसिंग से आप बाहर कर लेंगे। जैसे कि अगर आपकी बालकोनी है 4 फीट की, तो 4 फीट में आपको लगाना है 2-2 फीट पे, तो आपको ब्लूस्टर कितने लग जाएंगे, 3। ठीक है, तो 3 ब्लूस्टर आपके लग जाते हैं। तो इसकी हाइट मिनिमम मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितनी हाइट पे आप लगाते हैं। तो मिनिमम कम से कम इसकी हाइट होनी चाहिए 1 मीटर फ्लोरिंग से। जैसे कि ये फ्लोरिंग है, तो एफएफ फ्लोर है, तो यहाँ पे जो हाइट है ये 1100 लगाई गई हमने। यहाँ पे 42 इंची पे ली है, 1100 mm की हाइट पे लिया है। तो कम से कम हाइट होनी चाहिए, ठीक है, 1 मीटर होनी चाहिए कम से कम हाइट। तो यहाँ पे हमने 1 मीटर से ज़्यादा ले लिया, 3.5 फीट लिया है। तो ये 3.5 फीट की हाइट पे टॉप लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पे एमएस की जो रेलिंग का जो चौड़ाई है वो 3 इंची है। जैसे 3 इंची वाला लिया गया है, इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे 1.5 इंची है। ठीक है, तो ये हो गया 40 mm एंड 80 mm, 40 बाई 80 mm का ये रेक्टेंगुलर पाइप लगाया गया है। उसके बाद जो ये पाइप है जो ब्लूस्टर के लिए यूज किया गया है, ये है 40 mm बाई 40 mm का। उसके बाद जो पत्ती होती हैं एंड ये फास्टनर होते हैं, ये ड्रिल करके इसको फास्टनर से अच्छे इसको टाइट किया जाता है। ठीक है, जो फास्टनर होते हैं, तो काफ़ी जगह ये फास्टनर यूज़ किया जाता है। आपके जैसे सीलिंग फैन में होते हैं, या फिर आपको कोई कोर कटर आपको करना है यहाँ पे, तो उसके लिए भी कोर कटर मशीन के अंदर यूज होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है। तो ठीक है, तो काफ़ी क्या करते हैं, दीवार के अंदर को कटिंग करके उसके बाद जो पाइप को अंदर ले जाके कंक्रीट से ही इसको होल पास को कास्टिंग करते हैं, तो वो भी बेस्ट है। तो आप उसको पहले ही कर लेना, या फिर आप उसके लिए होल छोड़ना होता है, तो आप ये भी आप यूज कर सकते हैं होल पास, जैसे ये फास्टनर से इसको यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें पत्ती होती है, जो एंगल्स होते हैं, वो भी इसमें यूज किया गया है। तो अगर आप ये एसएस की जो एमएस की रेलिंग बनवाएंगे, तो इसका जो कॉस्ट आ जाता है ये इस बनाने में फिट में आता है। अगर आप खुद मटेरियल लेके आते हैं, इसका मटेरियल अगर आप खुद लेकर आते हो, तो इसका जो कॉस्ट पड़ेगा, जो लेबर चार्ज पड़ता है, 100 से 150 तक इसका चार्ज पड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो वेल्डिंग जो रोड होती है, कटर मशीन होती है, सब ये वेल्डर की होती है। अगर आप खुद से लेके आते हो सामान, तो वो और 80 रुपये ऐसा कुछ कम पड़ जाता है। ठीक है, तो इसकी जो मेजरमेंट होगी, जैसे कि ये वाइड हो गया, तो इसकी वाइड से लेकर जो से ये थिकनेस लंबाई होगी, तो इसका ये रनिंग फिट में ही मेजरमेंट होगी। तो इसकी जैसे कि यहाँ पे हाइट है, ठीक है, तो ये वो आपका जो बालकोनी का जो ब्रिक वर्क का जो टॉप होगा फ्रंट का, तो इसका टॉप से इसका जो टॉप है 2 फीट है, और रनिंग फिट अप्रोक्सीमेट इसका होगा जैसे कि
ठीक है, जैसे कि यहाँ से मेजरमेंट होगा, ठीक है, तो ये पड़ जाएगा 2 फीट, 2 फीट ऐसे हो गया, और ये हो गया 21 फीट, और 2 फीट वहाँ पे हो जाएगा, तो ये 25 फीट हो गया इसका रनिंग फीट में। ठीक है, 25 फीट प्लस 2 फीट हाइट की हो गई, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 फीट। तो 50 फीट की ये स्क्वायर फीट में हो गया 25, और 2 फीट हाइट की 50 फीट, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम 150 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगर एक बालकनी बनाते हो तो ये 7,500 रुपये अप्रोक्स बन जाती है। जैसे 50 फीट गुना 150, तो 7,500 अप्रोक्स इसका कॉस्ट पड़ जाता है लेबर रेट पे। अगर उसी में मेटेरियल भी नहीं का रहता है, ठीक है, तो मेटल अगर इनका रहता है तो सब कुछ वो ही रहता है मेन चीज़। अगर आप मेटल खुद लेके आएंगे तो बेस्ट वो चीज़ रहता है। जैसे कि यहाँ पे वेल्डिंग कैसे होता है वो दिखा दूँ। अभी तो क्या हो रहा है कि कच्चा हो रहा है, तो इसकी जो स्पेसिंग है वो पूरे बना के रख रहे हैं कि इसकी क्या हाइट पे स्पेसिंग रहनी है। ठीक है, जैसे कि इसकी स्पेसिंग क्या रहने वाली है वो भी डिपेंड करता है। ये डिज़ाइन खुद करके बना के दे देते हैं। अगर आपको 2 लाइन लगवानी है या फिर इसमें 3 पैनल्स बनवाने हैं, अगर इसमें जैसे कि 2 बनाए गए हैं तो 2 में ज़्यादा स्पेसिंग में बेस्ट रहता है, तो आप यहाँ पे 3 भी लगवा सकते हो, तो वो बेस्ट है 2 बनवाने के लिए। ठीक है, तो ये कॉस्ट रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि ये दरवाज़ा है, ये भी एमएस का बनाया गया है। तो अगर मेटल आपका रहता है, जैसे कि इसमें मेटल क्या क्या लगता है, जैसे इसकी एक स्क्वायर पाइप होता है, तो ये रेक्टेंगुलर पाइप है। रेक्टेंगुलर पाइप का जो थिकनेस है वो 65 mm है। ठीक है, 70 mm, तो ये हो जाता है आपका 2.5 इंची। 2.5 इंची बाई हो जाता है ये आपका 1.25 इंची, 2.5 बाई 1.25 इंची में हो जाता है। अगर mm में बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका 70 mm, एंड इधर से हो जाता है ये आपका 35 mm। ठीक है, तो ये आपका मेटल इसमें यूज़ होता है। फिर हैंड के लिए हो जाता है ये वाला। तो इसमें मेटल क्या क्या लगा है, पूरा फ्रेम बनाया गया है स्क्वायर पाइप से। उसके बाद जो ये चादर लगाई गई है, इसको ये बीच में से कट करके इसको बैंड किया गया है। ठीक है, और पीछे से हम देखते हैं तो यहाँ पे पत्ती इसमें लगाई गई है, जैसे ये पत्ती होती है ये वाली, तो ये चादर हो गई, चादर ऐसे बैंड होके आ गई, और ये वाला पाइप हो गया जो इसको बीच में जो गैप बचा उसको यहाँ पे ये पत्ती लगा देते हैं। ठीक है, तो पत्ती की जो थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस क्या क्या इसमें लगाई गई है हमारे 20 mm। ठीक है, तो 20 mm की पत्ती है इसमें। उसके बाद ये जो लेबर चार्ज इसमें आता है तो वो किलो के हिसाब से लेते हैं। जैसे कि अगर कोई दरवाज़ा बनवाता है तो ये 20 रुपया से 25 रुपये पर केजी बना के ये लेबर देते हैं। और मेटल इसमें सभी आपका रहता है, तो जो भी मेटल आपका रहता है, जैसे आपको हल्का बनाना है या फिर हैवी बेग बनाना है तो रहता है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं कि एमएस की जो रेलिंग बनाते हैं, माइल्ड स्टील की जो आप रेलिंग जीने के अंदर जो रेलिंग लगाते हैं, जो उसका जो खर्चा आता है वो ये लेबर रेट पे बना कर देता है 150 से 180। उसमें क्या होता है कि उसमें जो पाइप्स होते हैं उसमें कलम ज़्यादा होती हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, लेबर चार्ज ज़्यादा लगता है, तो वो भी स्क्वायर फीट में होता है। ठीक है, तो वो स्क्वायर फीट में रहेगा, और जो गेट होगा ये किलो के अंदर रहेंगे। तो स्क्वायर फीट में जैसे कि 2 फीट की हाइट पे आपको बनाना है रेलिंग। ठीक है, तो उसमें जो ब्लूस्टर होते हैं 2 फीट की हाइट पे लेना है, जो इतना उसका रनिंग फीट में होगा तो वो खर्चा आपका इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको रेलिंग के लिए बताया है कि रनिंग फीट में इसका 25 फीट है, और इसकी हाइट हो गई 2 फीट, तो 25 दूनी 50 फीट हो गया। तो इसका पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ जाएगा रेलिंग का 150। तो 100 से 150 तक पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आता है। वहीं पे हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की, तो वहीं पे इसका ये खर्चा बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो वो खर्चा जो होता है डिपेंड करता है मटेरियल पर, क्या आप उसमें मेटल यूज कर रहे हो, हल्का यूज कर रहे हो जैसे कि कम गेज में यूज कर रहे हो, या फिर हैवी गेज में यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वेल्डिंग के लिए कम से कम 16 गेज का आप उसमें यूज करें, कि 16 गेज कम से कम यूज होता है। ठीक है, तो ये रेलिंग लगाए गए हैं इधर से, तो अभी सब में कच्चा लगाया गया है, तो उसके बाद हम वेल्डिंग के लिए दिखाएंगे इसमें। जो ये देख पा रहे हैं जो वेल्डिंग है, ये झाड़ के इसको ग्राइंडर से अच्छे से साफ़ कर दिया जाता है, ताकि जो ये फिनिशिंग है वो अच्छे से प्रॉपर आ जाए। ठीक है, जैसे कि जगह जगह वेल्डिंग होते हैं तो ये नीट फिनिशिंग इसको कर दिया जाता है। और जो इसका ये होता है, इसके ये रेक्टेंगुलर जो पाइप्स रहेंगे, जो छोटे वाले जो ये वाले जो पाइप्स होते हैं, ठीक है, तो ये पाइप्स होते हैं, इसको जैसे वेल्डिंग करना है हमें जॉइंट के लिए।
अरे और भी छोड़ रखे। आज ही कर देगा लाइक कर भाई छोटो। भाई लाइक आज और 10-1200 करवा देगा अनुकर। हमारे तो भाई 4 जिसको लेना होता ना वो अपने माथा उल्टा को मारते हैं। केटा तो नहीं है और करता को मारते हैं। हार्ड चेक कर लो ना इसे। हैं